इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। आज मैं आपके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं। चलिए साहब, करो मेरी तरफ देख रहे। आ गया? तो बताइए 3 दर्जन क्या मतलब है? n1, और ये क्या है? a1, और ये क्या है? n2, a2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2, तो ये क्या आएगा? a। मेरे को एक बात जाननी है आपसे, n1 की वैल्यू क्या है? 3, a1 कितना है? 20, n2 की वैल्यू कितनी है? और a2 की वैल्यू कितनी है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में प्रीवियस एसएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। तो अगेन हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो सब बैंक, एसएससी या एमबीए एंट्रेंसेस एग्जामिनेशंस के होंगे, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो आई होप की ये बात समझ में आ रही है। ये कितना हो गया? 60, ये कितना? अरे बोलो भाई। 210, ये कितना? 60, तो ये कितना हो जाएगा? 270, और नीचे कितना है? 10, ये कितना आएगा? 27। अच्छा एक बात यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए, रुपीस पर केजी कमोडिटीज के केस में, है ना, रुपीस पर केजी ही एवरेज होता है। कंसंट्रेशन के केस में जो कंसंट्रेशन होती है, जो मिक्सचर के केस में कंसंट्रेशन एवरेज होता है। मींस आपके पास एक कोई ड्रम भर के अल्कोहल और उसका मिक्सचर है वाटर का, तो अगर आप उसमें से एक कप उठाएंगे, है ना, तो भी उसमें वही कंसंट्रेशन रहेगा, 80% या 20%, या एक बाल्टी उठा लाएंगे तो भी आपका वही रहेगा, है ना। अरे हाँ यार, मैडम क्या पसंद है, एक कप या एक बाल्टी? कुछ नहीं उठाएंगे। अच्छा मैडम फ्री में है वो, ये उठाने के लिए चॉइस बतानी थी आपको। हाँ भाई, ये क्वेश्चन करिए फटाफट। ये भी आपका प्रीवियस एसएससी का ही क्वेश्चन है, जल्दी से राइट। तुमने कस्में खाई थी, कस्में क्या थी कि रेशियो किसका लिया जाता है? क्वांटिटीज का कि एवरेज का? कस्में खाई थी तुमने, क्वांटिटीज का एवरेज लिया जाता है। तो यहाँ पे बताओ सबसे पहले रुपीस पर केजी क्या होता है? एवरेज। हेलो, करो इस क्वेश्चन को फटाफट। हो गया? कितना आंसर? 18 है। हेलो, डन है? तो साहब यहाँ पे देखिए पर केजी ये रुपीस है ना, और उसके बाद रिनोट, और इनको आप देखिए ये इनकी क्वांटिटीज है, और क्वांटिटीज का वैल्यू भी चलेगा, रेशियो भी चलेगा। हमारे लिए फेवरेबल रेशियो होता है, तो रेशियो ऑलरेडी गिवन है। तो 3 इंटू आप क्या कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो एवरेज के लिए? n1 a1 n2 a2 n3 a3 और डिवाइड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3।
हाँ या ना? तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसको? 20 को। तो 3 इंटू 20 कितना होता है? 60। और उसके बाद फिर अगला रेशियो है 2 इंटू 15, देन 4 इंटू कितना है? 18। और डिवाइड किससे करना है? 3 प्लस 2 प्लस 4। तो साहब ये आपने किया, ये हो गया कितना हो गया? ये नीचे 9, और ऊपर आप देख रहे हैं ये 60, ये कितना 30, 90, और ये कितना है 72। सबको सम किया कितना है? 162। डिवाइड करो उसको, कितना गया है? 18। तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन है, टिक कर दीजिए। वेटेड एवरेज का ही क्वेश्चन था, इससे क्लियर यू? नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करिए। इसका मतलब है जो ये अभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो वेटेड एवरेज के थे, और ये एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हो गया? सबसे पहले आपको एक बार पता होना चाहिए रुपीस पर केजी क्या होता है? एवरेज होता है। अब इस केस में देखो यहाँ पे 39, 26 ये सब वेट है, क्वांटिटीज है, तो 13 से डिवाइड करिए, रेशियो ले लीजिए इनका। 13 कितने टाइम? 3 टाइम, 13 2 टाइम, 13 5 टाइम। तो क्वांटिटीज का रेशियो प्रेफरेबल रहता है। तो नीचे आप जानते हो क्वांटिटीज के रेशियो का क्या करते हो? सम। तो ये 3 प्लस 2 प्लस 5, और यहाँ पे 3 को पहली बार मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो कितना आएगा? 30, और फिर 2 को करोगे 15 के साथ तो फिर से क्या आएगा? 30, और 5 को करोगे 20 के साथ तो ये कितना आ जाएगा? 100। तो ये कितना आएगा? 160, और नीचे कितना है? 10, तो ये कितना आएगा? 16। तो किस पे टिक करो? 16। क्या डन है क्या? नेक्स्ट, ये भी एसएससी का है, और तीनों बैक टू बैक एसएससी के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक आपको वेटेड एवरेज का एक अच्छा आइडिया लग गया कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस थे। अब ये देखिए, यहाँ बॉयज कितने हैं? 16, यहाँ बॉयज कितने हैं? 8। तो इनका रेशियो ही कितना हो गया? 2:1। नंबर ऑफ बॉयज क्वांटिटीज का रेशियो लेते हैं हमेशा। तो ये जो 16 बॉयज हैं, रेशियो में ये 2 है, इनका एवरेज वेट कितना है? 51। और जो 1 वाले हैं उनका एवरेज वेट कितना है? 48। नीचे क्या करोगे? 2 प्लस 1, ये क्या आ गया? एवरेज। तो नीचे कितना है? 3, ऊपर ये कितना आएगा? 102, और ये 148, तो 150 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो एवरेज वेट दोनों क्लास का कितना है? 50। अगेन डन, हाँ या ना? तो क्वांटिटीज का रेशियो और एवरेज पहचानना है, कई बार दिया रहता है। ये डन है ना सबका? हाँ, इससे भी प्रीवियस, ठीक है। डन है क्या? लीजिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कमोडिटीज के केस में एवरेज होता है रुपीस पर केजी, कंसंट्रेशन के केस में, जो कंसंट्रेशन होता है मिक्सचर्स के केस में, वो होता है एवरेज। तो साहब आ चुका है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है एसएससी का, जल्दी से बताइए। एवरेज पहचानना है तो कंसंट्रेशन को देखना है। तो यहाँ पर ये क्या है? कंसंट्रेशन, ये भी क्या है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इज एवरेज, ठीक है। तो 130 के साथ मिला रहे हैं और 275 के साथ मिला रहे हैं, और नीचे 1 प्लस 2 कर रहे हैं। तो नया एवरेज क्या होगा? अब लोग जानते हैं ये 3 है, तुम 150 हो, तुम 180 बन चुके हो, और तुम बन जाओगे 60%।
नया एवरेज है 60%। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? किस पेज पे लिखना चालू कर दिया? ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है? तो जो पहचानना था वो बात यही है कि मिक्सचर के केस में परसेंटेज कंसंट्रेशन ही एवरेज होता है, कमोडिटीज के केस में रुपीस पर केजी ही एवरेज होता है। और हमें जनरली जो डे टू डे लाइफ के क्वेश्चन है उसमें एवरेज बता ही देता है, जैसे पिछला क्वेश्चन वेट, एवरेज वेट इतना है, एवरेज मार्क्स इतने हैं। तो साहब क्या ये बातें समझ में आ रही है? आगे चलें। डन, चलिए साहब ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही सेम सिमिलर पैटर्न के एसएससी में भी आए हुए क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम कराया भी था, है ना? मैंने आपको बताया था कि किसी एक के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व होता है। अभी बताया था नहीं बताया था? या तो पूरा क्वेश्चन मिल्क के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा या पूरा क्वेश्चन वाटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, हाँ या ना? तो साहब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास मिल्क और वाटर है, इसमें 2:3 है और इसके साथ जो मिल्क और वाटर है वो कितना है? 7:3। तो साहब दोनों को मिलाते हैं, किस रेशियो में मिलाते हैं? What will be the milk water ratio? अगर इन दोनों को मिलाते हैं किस रेशियो में? 2:3। 2 लीटर यहाँ से उठाएंगे तो 3 लीटर यहाँ से उठाएंगे, 20 यहाँ से तो 30 यहाँ से, 200 यहाँ से तो 300 यहाँ से, ठीक है? इस तरीके से मिलाएंगे तो आपको जो रिजल्टेंट है उसका बताना है कि मिल्क और वाटर में क्या होगा, ठीक है? रिजल्ट क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस में मिक्सचर्स में किसी एक के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व करते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू मिल्क सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है साहब? तो आप बताइए मिल्क यहाँ पे कितना है? 2/5 है ना? मिल्क यहाँ पे कितना है? 2/5 है और यहाँ पे मिल्क कितना है? 7/10, ठीक है साहब? तो 2/5 अगर कोई कंसंट्रेशन में चाहता है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकता है, तो मैं आपको समझ में आ जाएगा। इसमें 40% है, कितना है? 40%, और बचा हुआ वाटर होगा 60%, और इसमें अगर आप चाहते हो तो 70% है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंसंट्रेशन आ जाएगी। तो आई होप कि ये बात सबको क्लियर है। तो साहब अब हमें करना क्या है, ये N1 और N2 है, तो आप नया एवरेज बता सकते हो फिर से, N1 A1 N2 A2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो आइए साहब, N1 पहले वाले से 2 उठा रहे हैं, 2 पार्ट उठा रहे हैं, और एवरेज मिल्क कितना है? 2/5। दूसरे वाले से कितने पार्ट उठा रहे हैं? 3 पार्ट उठा रहे हैं, और एवरेज साहब कितना है? 7/10। और नीचे जो है वो 2 + 3 कर देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा, वो भी मिल्क का, ठीक है? तो साहब इस चीज को अगर हम लोगों को थोड़ा सा सॉल्व करना है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। देखो इसमें 10 है तो इसको भी 10 बनाने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, तो नीचे भी 10 हो चुका है, ऊपर 8 हो चुका है, तो ये हो गया 8/10, और ये जो है वो 21/10 पहले से, और नीचे कितना है? 5, ठीक है? तो सीधे सीधे न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं यहाँ से, तो न्यूमरेटर 21 और ये कितना हो जाएगा? 29, और नीचे जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 50। तो अब आपके पास ये मिल्क का कंसंट्रेशन है। अब देखो तुमने किया क्या है, तुमने यहाँ पे मिल्क लिखा है, नीचे टोटल लिखा है, यहाँ पे भी मिल्क लिखा है, नीचे टोटल लिखा है, इसलिए भी तुम्हें यहाँ पे मिल्क मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा? टोटल। तो तुम्हें अगर वाटर चाहिए तो टोटल में से क्या करना पड़ेगा? 29 को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज कम्स आउट टू बी, कितना आएगा? अरे बोलो, गड़बड़ कर दिया, हाँ बताओ कितना आएगा? 21, ठीक है, थैंक यू। तो अब आप ये देखिए, आपके पास मिल्क कितना आया? वाटर आया 21, मिल्क आया 29, तो 29:21 ये ऑप्शन है। इज इट क्लियर टू यू? मैंने आप ये क्वेश्चन कितने लोगों को क्लियर हो गया? रेज योर हैंड। क्यों मैडम, आपको नहीं समझ में आया? तो क्या सबको क्लियर है ना? ऐसा ही क्वेश्चन नहीं करा। 21 कैसा है मैडम?
जो चीज मिल्क के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो मिल्क आप जब कर रहे हो तो यहाँ पे आप ये बताना, जैसे कि आपके फादर आपको प्रॉपर्टी देते हैं, आपकी और आपकी सिस्टर को, 2 सिस्टर है मान लीजिए आप, पिताजी आपको 3 देते हैं और उसको सिस्टर को 5 देते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। टोटल कितने में से? 8 में से। हाँ ना तो बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये चीज जब आप लिखते हो तो आप अपना शेयर बताते हो ना कि मेरे को 3 मिला आउट ऑफ 8। अब यहाँ पे देखो इसी तरीके मिल्क का शेयर कितना है? 2 है आउट ऑफ 5। तो तुम्हारा आंसर भी क्या आएगा? मिल्क आउट ऑफ टोटल। तो यहाँ पे जब आंसर आया तो 29/50 है, तो 29 तो मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको अगर मान लीजिए शेयर निकालना पड़ जाए जैसे अपनी सिस्टर का, तो आप क्या करोगी? जो नीचे वाला है टोटल है उसमें से इसको अपने वाला शेयर माइनस कर दोगी, तो नीचे तो टोटल ही रहेगा, तो सिस्टर का शेयर कितना होगा? 5/8। बस यही वाली चीज हमने यहाँ पे किया है कि टोटल में से माइनस कर दिया। डन है? चलिए साहब आगे चलिए। लास्ट क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम का था, ठीक है, इसको करिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किसान जो है उसको एक्चुअल में कितने का पड़ रही है, एक एवरेज प्राइस उसको कितने की पड़ रही है। तो एवरेज प्राइस के लिए तो वही कहानी है, ये N1 है ना, और ये A1 है, और ये क्या है? N2 है। तो आप इनका रेशियो ले लीजिए, इसका कितना आएगा? 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब है 3:5 का रेशियो। तो 3 वाली चीज कितने में लेके आ रहे हो? 12, और 5 वाली चीज जो 5 क्वांटिटी है वो कितने रुपए में लेके आ रहे हो? 20 में। और नीचे कितना होगा? 3 + 5 कम्स आउट टू बी हाउ मच? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 36। और साहब आप कितने हो जाएंगे? 100। तो ये कितना आएगा? 136 डिवाइड बाई 8। तो ये 1 हाँ भाई 17 आ गया। इसका मतलब है आपको ये चीज कितने की पड़ रही है? दोनों को मिला देने के बाद आपका नेट प्राइस जो पड़ रहा है वो 17 का पड़ रहा है। ये चीज तो अभी तक आपने किया ही है, अरे हाँ ना तो बोलो। अब आगे क्या? अब आगे अब आप कर क्या रहे हो? 17 की चीज ला रहे हो और कितने की बेच रहे हो? 19 की बेच रहे हो। इसका मतलब है पर केजी में आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है ना? पर केजी में आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो 2 रुपी आप हर केजी में कमा रहे हो, और आपके पास माल कितना है? माल मतलब इन दोनों को ऐड करिए 25 और 15 को। ऐसा आप माल जो बेचोगे तो मिला के बेचोगे ना, आप दोनों मिला के कितना है? 25, 15, 40। 1 केजी में आपको 2 रुपए का प्रॉफिट है, तो कितना माल है आपके पास? 40 केजी। अरे हाँ या ना? कितने रुपीस पर केजी तो है, तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास कितने का फायदा है? 80 रुपीस का। माना तो बोलो। कितने लोग ये क्वेश्चन समझ पाए थे? सबको आ गया साहब? मैडम जी आपको नहीं आएगा? नहीं, ये वाली चीज नहीं समझ आई। मैडम आप बताइए, एवरेज प्राइस तो आपका 17 बन रहा है, ये तो आप समझ गए ना, दो चीजों को मिला के जो नया प्राइस बन रहा है 17 का बन रहा है। आप बेच कितने का रहे हो? वो बोला ना उसने कि जो मिला के बेच, जैसे आप सब फल मंडी वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं? छोटा से बड़ा से मिला देते हैं, तो लीजिए एक 20 का कोई प्राइस बना देते हैं, जैसे आप उसको पड़ रहा 17 का, आपको 19 का चिपका देते हैं। मैडम लेके जाइए, बढ़िया है, 2 रुपए बस बचे हैं। अब ये 19 रुपए वाला जो सेब आपने गिरा, उसके पास कितना टोटल सेब था? पहले में 25 केजी और उस वाले का कितना है? 15 केजी। तो टोटल 40 केजी माल उसके पास है, और 1 केजी को कितना बचा है? 2 रुपए। तो 40 केजी में कितना बचेगा?
बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए तब तक। तो रेशियो आपको दे के रखा है उसने, 20% बॉयज 30% स्कॉलरशिप होल्डर। अब देखिए गर्ल्स का जो नंबर है और बॉयज का जो नंबर है, बॉयज का जो नंबर्स का रेशियो है वो N1 3 है, और उसमें से स्कॉलरशिप होल्डर कितने हैं, ये हमेशा परसेंटेज एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 20% उनमें से क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। और इसी तरीके से गर्ल्स का जो नंबर है उसमें से कितने स्कॉलरशिप होल्डर हैं, 30। तो ये तो 60 60 120 हो गया, और नीचे क्या है 3 + 2, तो ये नीचे है 5, ऊपर है 120, तो ये 24 आएगा। तो 24% जनता जो है वो क्या है, स्कॉलरशिप होल्डर है। लेकिन उसने आंसर स्कॉलरशिप होल्डर पूछा है, नॉट स्कॉलरशिप। तो अब आपको आंसर जो देना है वो 100 में से क्या करना है, हाँ 24। इसको बोलते हैं केयरफुल रहना, ठीक है, कि तुम्हें पता चला लॉकर की चाबी मिल गई, तुम्हें ध्यान ही नहीं है, बैंक मैनेजर बन गया तुम, ठीक है। और उसके बाद तुम परेशान हो गए, फोन लगा लो अपने दोस्त को कि मैं क्या करूं, मैं तो जा रहा हूं ट्रेन से कटने के लिए, एक मेरा दोस्त है, ठीक है, उसने पहले जॉब, वो आईएम से पास आउट था, आईएम कैलकाटा से, उसने जॉब छोड़ दी, उसको घर के पास में बैंक का फॉर्म डाला, ऐसे ही वो घर के पास जॉब करने लगे। एक्चुअली उसको पता नहीं क्या बीमारी हो गई थी, भूलने की बीच में, उसने ऐसे जान भी निकाल दिया उसी टाइम, मतलब भूलने की बीमारी में बैंक निकाल दिया, ठीक है। अब वो एकदम मुझे फोन करके कह रहा है कि यार मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान, मैंने कहा बहुत दिनों बाद फोन किया तुमने, ठीक है, कहता मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया, मैं आज सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैंने कहा तो मुझे क्यों करता है फोन अभी, लास्ट कॉल मुझे करके मत जाएगा क्या। उसको 1.5 घंटे मैंने काउंसलिंग की, 1.5 घंटे, सोचिए सब कुछ छोड़ के। मैंने कहा पुलिस तो सीधे यहीं आएगी, पहले मेरे पास ही आएगी, ठीक है साहब, क्या बच्चे को आपने समझा दिया, जो बच्चा सीधे ट्रैक पे खड़ा था, वो ट्रैक पे, और रेप्यूटेड बैंक में सीनियर ऑफिसर, पता नहीं कौन सी कीज थी, उसका गुच्छा ही मिस हो गया उससे। कह रहा मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, पास तो मैं जा ही ना हूँ। मैंने कहा तुझे याद कर लूँ, और मुझे पता था कि वो लड़का बोल रहा है, हंसी मजाक नहीं करता, वो हंसी मजाक करता ही नहीं था, वो लड़का हंसी मजाक ही नहीं करता था। हम लोग आईआईटी रुड़की में साथ में थे, उसके बाद वो आईआईएम कैलकाटा चला गया था, ठीक है। उसके साथ हिसाब किताब ये था कि वो मेरे रूम में कभी कभी आके सो जाता था, तो जैसे आके सो गया, एक हम लोगों ने जैसे आईआईटीज में सेपरेट रूम होते हैं, ये रूम अलग है उसका, उसने मेरे रूम में एक मतलब आके वो लेट जाता था, कॉइल लगा के लेट गया। अब मैं थोड़ी देर बाद मेरे को होश आया, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट साथ पे कर रहे थे, तो मुझे होश है, मैं गया रूम में, महक आ रही है, मैं कहा विशु आग लग गई रूम में, तो आग लग गई, कहाँ लग गई, मैं कहती है रजनी में लग गई भाई, कोई जल नहीं वो, समझ गए। तो मैंने मतलब ऐसा था, अच्छा उसको मतलब ऐसे कभी वो बातचीत, उसको इतना सीरियस लग रहा था, उसको ऐसे बोलो वो अपना पढ़ाई कर रहा है, उसे बोलो भाई पानी बॉटल उठा दे, सुनना ही नहीं है भाई, वो बुक पास कर दे, सुनना ही नहीं है भाई, ऐसा हुआ। और वहीं ऐसे बोलो भाई आज एक असाइनमेंट मिला है टीचर ने, क्या असाइनमेंट, कौन सा, कब, मेरे को तो नहीं पता चला। मैं कहा अब सुनाई देगा, बोतल उठा, मैं तो बोतल उठा, फिर तो बोतल दे रहा था। मेरी मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि मतलब अब ये अवेयरनेस ही एक तरीके से कि भैया 74 या 24, तो आपको यहाँ पे कितना आएगा डिफरेंस, 76, तो आप इसको टिक करेंगे, तो दैट इज व्हाई इट नीड अवेयरनेस, इसीलिए उन्होंने नाट पूछा, ठीक है। आईएम कैलकाटा में पढ़ के आया, उसके बाद आईएम कैलकाटा से पढ़ के यूएसए जॉब करके आया, पता नहीं क्या, मैंने कहा कि एक दिन स्टेटस देखा कि बैंक में कोई फंक्शन का, मैंने कहा बैंक में तो पहुंच गया, कुछ हो सकता है फेलिसिटेशन के लिए बुलाया है किसी बात के लिए, तो बैंक ज्वाइन कर लिया मैंने। उसके बाद बैंक ज्वाइन करने के बाद 2 साल बाद फोन करके कह रहा सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं तो क्वालिटी नहीं छोड़ दी उसके चक्कर में, उसके बाद से 1.5 घंटे समझा सर कि मैंने क्वालिटी नहीं खाई।
डन हो गया होगा अब तक तो। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से जब वो तीनों चीजों को मिक्स कर ले रहा है तो उसको कितने का प्राइस पड़ रहा है, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। और प्राइस आप जानते हो रुपीस, हमेशा रुपीस पर केजी आपके वो होते हैं, एवरेजेस होते हैं। 2 × 50 और फिर 4 × 20 देन 3 × 30। तो साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 + 4 + 3। क्लियर? तो यहाँ पे 6 ये 9 हो जाएगा, ऊपर है ये 100, ये कितना है 80, ये कितना है 270, तो सीधे सीधे आ गया 30 रुपीज 1 kg का इसको पड़ रहा था। जब इसने मिक्स कर दिया उसके बाद N1 A1 N2 A2 N3 A2 वही किया ना अभी तक इसने, जैसे यही करते हैं। आइए साहब अब इसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इसके बाद वो उसको सेल कर रहा है, ठीक है 30 वाली चीज सेल कर रहा है 33 में। तो अब आप बताइए यहाँ पर आपको पता है ना, कभी भी आपने कॉस्ट प्राइस आपको ये पड़ रही है सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो इसका मतलब है 33 - 30, तो कम्स आउट टू बी हाउ मच 3। और जो प्रॉफिट परसेंटेज होती है वो होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीसी इनटू 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको 3 का हो रहा है, अब पैसे आप कितने लगा रहे हैं 30, तो इसका मतलब है ये 10 आ जाएगा, तो प्रॉफिट कितने परसेंट का है 10%। इसका क्लियर नहीं हो, प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा ऐसे नहीं करता प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी, क्योंकि फायदा तो आपको उसमें होता है जिसका आप खरीदते हो चीज। ठीक है, अब ये चैप्टर हुआ नहीं है क्योंकि अभी अगला चैप्टर भी यही आएगा हमारे सामने बुक के, या तो टाइम इनपुट आएगा या तो फिर प्रॉफिट लॉस ही है। डन है क्या जी? ये चीज तो आप जानते ही थे, बस आपने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस को थोड़ा सा मिक्स कर दिया। डन? जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है? देखिए कोई भी चीज 1 होती है उसमें से 2/3 उसने 6% प्रॉफिट पे बेचा, यही बात बोल रहे हैं। एंड रेस्ट एट द लॉस ऑफ 3%। रेस्ट मतलब जो बचेगा 1 में से 1 - 2/3, तो ये बचेगा 1/3 ही, ठीक है? उसको उसने लॉस पे बेचा। लॉस का मतलब होता है नेगेटिव साइन। प्रॉफिट और लॉस साइन सेंसिटिव होते हैं, लॉस हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करते हैं, प्रॉफिट पॉजिटिव में, अगर दोनों को साथ में लेना होता है तब, ठीक है? अब आगे का हम लोग देख रहे हैं तो हो क्या रहा है, वही वाली बात है, N1 A1 N2 A2 और N1 + N2। तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल में, जब आप एक बात समझिएगा, जब आप एवरेज में प्राइस डालते हो तो यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ कंसंट्रेशन डालते हो तो यहाँ कंसंट्रेशन आता है, यहाँ प्रॉफिट लॉस डालोगे तो भी यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस ही आएगा, ठीक है? और जिंदगी का एक रूल है कि प्रॉफिट लॉस हमेशा किससे निकलता है, सीपी से, ठीक है? अगर मान लीजिए 2% आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब 100% सीपी था, उसमें से 2% आपको प्रॉफिट हुआ, हाँ या ना? फिर से बोल लो, प्रॉफिट लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, उसका बेस सीपी ही होता है, ठीक है? इसका मतलब है अगर आप जब भी बोलते हो कि मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब सीपी आपका 100% था, उसमें से 10% आपने प्रॉफिट अर्न किया है। अब वापस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज वाली चीज हमारे प्रॉफिट लॉस है, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रॉफिट लॉस ही निकल के आएगा। तो N1 में क्या है 2/3 है, एवरेज कितना है आपके पास 6%, और N2 1/3 है, और लॉस को हम लोग नेगेटिव से कंसीडर करेंगे, माइनस का 3%। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको?
तो ये 2 टाइम्स हो गया, और नीचे 2/3 और 1/3 तो 1 ही बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस लिख के दिखा रहा हूँ। तो नीचे 1 है और ये हो गया 4%, और यहाँ पे कितना हो गया 1%। इसका मतलब है मेरे पास ओवरऑल 3% का ही क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्लस का है इसलिए प्रॉफिट मान रहे हैं, अगर नेगेटिव का आता तो उसको लॉस मानते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगेन जो 3% है एक्चुअल में उसको प्रॉफिट उसकी वैल्यू बता दी उसने, क्योंकि यहाँ पे भी जब एवरेज में प्रॉफिट लॉस है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट या लॉस ही आएगा, ठीक है, जो एवरेज उसको बेचने के बाद आएगा। तो इसका मतलब है उसको 3% का प्रॉफिट हो रहा है ये परसेंटेज में, बट इसकी वैल्यू जो है वो 540 है। तो एक्चुअल में 1% की वैल्यू कितनी होगी, 540 डिवाइडेड बाई 3, कितना आएगा 180 आएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1% हम लोग इसलिए निकाले क्योंकि हमें 100 को अप्रोच करना है। 100% सीपी होता है, उसने पूछा क्या है सीपी की वैल्यू, तो सीपी ऑलवेज आ 100%। साहब हमें तो नहीं पता, तो जब आप प्रॉफिट लॉस करोगे तो पता चल जाएगा कि 100% ही होता है सीपी। तो 18% की वैल्यू 100%, क्योंकि उसने पूछा था वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, मींस वो सीपी की वैल्यू जानना चाह रहा था कि टोटल सीपी कितने का है। अगर टोटल प्रॉफिट आपको 3% का हुआ है जो पैसों में 540 है, तो आप 100% की वैल्यू जानना चाहते हो, तो पहले 1% निकालो फिर 100% निकालो। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? इसमें सबको क्लियर? पक्का? ठीक है, चलिए जी जी हमारे पास कंसाइनमेंट तो एक ही था ना। हाँ, कंसाइनमेंट तो मिला के है ना। देखो कंसाइनमेंट तो एक है जिसमें से 2/3 कुछ प्रॉफिट में बेच रहे हो, 1/3 को कुछ और प्रॉफिट में बेच रहे हो। ओवरऑल कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हो रहा है आपको 3% का। एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है 540, 1% की वैल्यू 180, तो 100% वैल्यू कंसाइनमेंट की कितनी होगी? कंसाइनमेंट तो 100% ही होगा ना। हम डायरेक्ट 6% से 3% हटा लेते, डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, अगर दोनों इक्वल होते तो आप घटा सकते थे, दोनों इक्वल नहीं है ना। नहीं है, उसमें 2/3 है, वो 1/3 है। आप एक मिनट मेरी बात समझिएगा, मैं फिर से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जैसे कि अगर आप मेरे से बोलो कि साहब सुबह वाले बैच में 60% परसेंटेज ला रहे हैं बच्चे और शाम वाले बैच में आप लोग ला रहे हैं 80%, तो क्या मैं इसको 60 और प्लस 80 डिवाइड बाई 2 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि इनके नंबर्स अलग अलग है। अरे हाँ या ना? हाँ, क्योंकि यहाँ वेटेड एवरेज लग रहा है, यहाँ सिंपल एवरेज नहीं लग सकता। आप प्रॉफिट लॉस तब माइनस कर सकते हैं जब दोनों बराबर हो। ठीक है, कंसाइनमेंट एक है बट उसके दो पार्ट है ना, एक पार्ट में आपको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, एक पार्ट में प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल पहले प्रॉफिट लॉस निकाला जैसे वेटेड एवरेज में निकालते आ रहे हैं, उसके बाद उससे उसको वैल्यू से रिलेट किया, उसके बाद 100% की वैल्यू निकाल ली। आपका पॉइंट ये है कि मैं भाई 6% माइनस कुछ सीधे डायरेक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ? कितना था 6% और वो कितना था 3%, तो 3% ही आ रहा है यहाँ पे निकल के। ये इत्तेफाक की बात है, 3% आ, ये माइनस नहीं किया हमने, हम वेटेड एवरेज लगा के करते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब भी बैंक में आप कोई कैपिटल डालते हो तो वो कैपिटल एक तरीके से नंबर का काम करता है। किसका काम करता है? क्वांटिटी है वो, क्योंकि क्वांटिटी तो आप चेंज कर सकते हो। बैंक में आप 3000 डाल सकते हो, 30 रुपए डाल सकते हो, 300 रुपए डाल सकते हो, बट उस पर जो रेट मिलेगा वो चीज फिक्स है। तो मीन्स एवरेज जो होगा, जब भी बैंकिंग के केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरेज होगा। तो ये सब क्वेश्चन से हमें एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा एवरेज
रेट ऑफ इंटरेस्ट ही एवरेज होगा क्योंकि वो बदलेगा नहीं, ठीक है, और एवरेज चेंज नहीं होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन के केस में कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो 3000 और 5000 है, देयर आर क्वांटिटीज, इनका रेशियो ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं और ये क्या ले सकते हैं 5 को रेशियो ले लो। तो 3 वाली चीज को 10% ले रहे हैं और 5 वाली चीज को 8% ले रहे हैं, और नीचे क्या कर रहे हैं 3 + 5। तो ये ऊपर ये 30 और ये कितना, ये 40, तो ये 70 और नीचे कितना है 8, तो ये 8 टाइम्स जाएगा और ये 6/8 हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग क्या लिखते हैं 3/4। तो इसका मतलब है ओवरऑल ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये भी आपका एसएससी का प्रीवियस का ही क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, डन है? अभी 3-4 बच्चे आए थे तो शाम को रुके हुए थे, क्या आए वाले मेरे को आके बोलते एसएससी का प्रीलिम्स निकल गया, तो कौन सा तुमने झंडा गाड़ दिए जाओ। तो फाइनल मतलब तो आपके लिए कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, ये सब एग्जाम बाई प्रोडक्ट है आपके एफर्ट का। आप मेहनत करेंगे तो एग्जाम आराम से निकलने स्टार्ट हो जाएंगे 6 बजे तक। कोई भी चीज 1 होती है उसमें से पहले 2/3 आपने लगाया, फिर 1/6 पे लगाया, तो बच क्या गया होगा 1 में से 2/3 + 1/6 माइनस करोगे, जो बच गया वो ये रिमेनिंग है, हाँ या ना? तो जब भी आपको ऐसे टेंशन हो कि ये फ्रैक्शन एक्शन कैसे करने हैं, तो इनको डिनोमिनेटर को सेम बना लो, ये 2 और ये भी 2, तो ये ऊपर हो जाएगा 4/6 और नीचे क्या है 1/6। तो साहब ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी 1 - 5/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6। इसका मतलब है इतना ड्रामा करने के बाद ये 1/6 ही आया है। तो आइए पहला 2/3, दूसरा 1/6 और तीसरा भी 1/6 और सब जोड़ के 1 आएगा। तो 2/3 उसने कैपिटल लगाया है 3% पे, तो 2/3 N1 × A1 और 1/6 को किस पे लगाया है 6% पे, N2 A2 और बचा हुआ भी रिमेनिंग भी 1/6 पे, तो 1/6 × 12%, और ये कितना हो गया 2/3 1/6, ये तो 1 ही आना है, बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ये 1 आ गया, ऊपर ये 2%, ये 1% और यहाँ पर भी ये कितना हो गया 2%, तो ये टोटल आ गया 5%। अब साहब जैसे आपका क्वेश्चन था पिछली बार भी, अब आप भी यहाँ पे ऐसे बोलते कि हम 3% 6%, ठीक है, और 12% सबको ऐड कर दीजिए साहब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 3 और 6 कितना होता है 9 और 12 कितना होता है, हाँ 21, और 21 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें क्योंकि 3 लोगों को लिया तो ये कितना आएगा 7%। बट आंसर क्यों 5% आ रहा है, क्योंकि हर पार्ट से अलग अलग लिया है ना, वो पार्ट अलग था, वो पार्ट अगर ये तीनों इक्वल होते तब ये चीज होती, अगर सबको 1/, कितना था ये कितने पार्ट था, तीनों को 1/3 1/3 1/3 लेते, 3 पार्ट था, तब जाके ये इतना आता है, ठीक है। ये डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ पार्ट में से अलग ही है, कुछ पार्ट में से थोड़ा अलग है, क्वांटिटीज उनकी अलग अलग है, राइट, हाँ या ना? पिछले वाले क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में फर्क इतना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कैपिटल दे के रखी थी, आपने रेशियो बनाया था, इस वाले क्वेश्चन में उसने रेशियो खुद से ही दे दिया है कि एक्चुअल में ये रेशियो है, ठीक है साहब।
अच्छा एक बात और मेरे को यहाँ पे आपसे पूछनी है, पहले पार्ट में उसने कितना पैसा लगाया 2/3, दूसरे वाले पार्ट में कितना पैसा लगाया और तीसरे वाले में भी कितना लगाया 1/6। ठीक है, अगर हम इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, ये 6 से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ये 1:1 और ये कितना हो जाएगा, बोलो 4। तो ये रेशियो भी लेके काम चल सकता है। अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे ले ले n1 4%, 4 के साथ कितना परसेंट ले रहे हैं, मतलब पहले वाले का 4 आ रहा है ना, तो ये कितना है 3%, और दूसरे वाले का बोलो भाई 1 × 6%, और तीसरे वाले का भी 1 × 12%, और नीचे इन सबका सम कितना है 6। अब इसको जरा करके देखिए 12 24 कितना आएगा 24 और 6 30, और 30 डिवाइड बाई 6। तो आपके पास अगर कभी आपको फ्रैक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप रेशियो भी बना लो, n1 × n3 बना लो। इस तरीके से बताऊं या उस तरीके से बताऊं, ये वाला जो ऊपर वाला, ऊपर में तो मैंने पहले इसको रेशियो बनाया, ये देखो ये पार्ट 2/3 था, ये 1/6 था, और बचा वाला हमने निकाला है पहले 1/6, ठीक है, उसके बाद इनका रेशियो बना दिया 4:1:1। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तब भी ये निकल जाएगा, इज दैट क्लियर यू, ठीक है, n1 × n3 बना दिया। इंस्टेड आपको अगर उसमें दिक्कत हो रही है फ्रैक्शन में तो मैंने पहले इसको रेशियो बना के बताया। अच्छा वापस आइए, अब आपके पास यहाँ पे क्या दिखा हुआ है कि उसका एनुअल गेन कितना हो रहा है 25 का। देखो जो रेट होता है ना उसी से गेन निकलता है, आपको बैंक में पैसा डालते हो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसी से तो आपको पैसा बढ़ता है, गेन उसी से तो होता है इतना। तो यहाँ पे उसको ओवरऑल रेट कितने का पड़ रहा है तीनों मिला के 5%, तीनों को मिला के तो देख रहे हो क्या दे भाई वेटेड एवरेज मतलब तीनों को मिला के ऐसे क्या बोल ऐसे मैं कर रहा हूँ, तो सुन रिएक्शन ऐसा आ रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई, तो ये 5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में गेन हो रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में वैल्यू में कितने का गेन हो रहा है 25 का रुपीस में, तो 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो 100% जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो 100% होती है, तो वो कितनी होगी 500। तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है 500। सर अगर टोटल 1 की बजाय 6 लिए तो हाँ कर सकते हैं, बस 6 नीचे लेना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बात वैसी है। ठीक है साहब, तो यहाँ पे ये देख लो, अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत कम क्लियर हो रहा है तो आपने अभी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, उसमें यही सब चीजें करते हैं, SICI नहीं पढ़ा तो आपने उसमें भी यही सब चीजें करनी है, इसलिए हो सकता है आपको एक बार भी इसमें थोड़ा अटपटा लग रहा हो लास्ट में जो मैं हर बार करता हूँ। कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं वो 100% होती है, तो आपको 5% उसमें से इंटरेस्ट मिला, उस वैल्यूज की है 25, तो 1% की वैल्यू निकाली, फिर 100% कैपिटल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एक थोड़ा मिसलेनियस टाइप का है, इसको भी देख लेते हैं। आप लोग जानते हो अर्थ में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक कौन सा होता है नॉर्दर्न, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। अब आप एक चीज बताइए, क्या ये रेशियो में देखा जाए तो ये इक्वल नहीं होते, 1:1 के ही तो होते हैं दोनों, भाई हाँ या ना, जितना आधी नॉर्दर्न है आधी सदर्न हेमिस्फीयर है, तो दोनों का पार्ट तो 1:1 ही हुआ ना, अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब इनकी क्वांटिटीज का रेशियो 1:1 है। ये बात हमें अंडरस्टूड है किससे, ज्योग्राफी से, ठीक है। और दूसरी बात मिक्सचर रिलेशन से एक बात हम लोग जानते हैं, पूरा क्वेश्चन किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व होता है, या तो पूरा होगा वाटर के रिस्पेक्ट में या तो पूरा होगा लैंड के रिस्पेक्ट में, इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, अभी आप देखिए अवर अर्थ इज कवर्ड विद 71% ऑफ वाटर, इसका मतलब है ये 71% ऑफ वाटर, ये टोटल अर्थ की बात कर रहे हैं, सॉदर्न या है नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं,
टोटल की बात कर रहे हैं। तो टोटल में मतलब ये चीज जो है ना, आप देखिए आप क्या करते थे, A1 N1 A2 N2, नीचे क्या करते थे N1 प्लस N2। तो भैया दो हेमिस्फीयर हैं, दोनों को मैंने क्वांटिटी वाइज तो दोनों सेम ही है ना, जितना ये है उतना ही वो है। अरे हाँ या ना। इसी तरीके से अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो 71% कौन है, पूरा क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू वाटर सॉल्व कर रहा हूँ, तो पूरे अर्थ का ये निकल के आएगा। अगर सदर्न और नॉर्दर्न को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पूरा होल अर्थ बनेगी। तो पूरी होल अर्थ का एवरेज कितना है, 71% है। और होल अर्थ में इनका पार्ट मैंने ज्योग्राफी के हिसाब से 1:1 देखा है, तो ये 2 है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना वाटर है, 58। तो अभी अगेन ये 58 है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता कितना है, 1। और साउदर्न हेमिस्फीयर में कितना है, x है वाटर, मुझे नहीं पता है तो मैं x मानूंगा, और इसकी क्वांटिटीज कितनी है, 1। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, हेलो हेलो हेलो, 58% वाली चीज के साथ कोई चीज मिलानी है और बनाना क्या है, बोलो क्या बनाना है, 71 बनाना है। 58 के साथ कोई चीज मिलानी है और 71 बनाना है, इसका मतलब है ये वैल्यू जो मिला रहे हैं ये 71 से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम बता रहे हैं भगवान कसम। 2 ग्लासेस का जब मैं एवरेज मिलाता था 60 और 80, तब बीच में 70 आता था, हाँ या ना। अब मेरी बात फिर से सुनना, सुबह वाली ग्लास का एवरेज है कितना, 60। शाम वाली ग्लास का मुझे नहीं पता है, शाम वाली क्लास का मुझे नहीं पता है, मुझे इनका एवरेज पता है कि इनका एवरेज 80 का बन रहा है। कितने का बन रहा है, अब 60 के साथ क्या मिलेगा तब 80 बनेगा, 80 के ऊपर नहीं मिलेगा ना, अरे हाँ या ना, इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ से 2 ऑप्शन, ये एक्चुअली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही डिस्कार्ड थे कि आप 2 चीजों को मिला रहे हो, 58 के साथ कुछ मिला रहे हो और 71 बना रहे हो, तो 100% ये वाली वैल्यू 71 से ज्यादा ही होनी चाहिए ना। तो ये 13 तो हो ही नहीं सकता था, 16 तो हो ही नहीं सकता था, इज दैट क्लियर टू यू? अरे हाँ या ना। बाकी आंसर निकालने के लिए तो एक साथ निकाल ही लोगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 142, और ये कितना आएगा 58, और ये कितना आएगा x, तो x कम्स आउट टू बी हाउ मच, 84। 2 ऑप्शन तो हम देख के ही डिस्कार्ड कर सकते थे, बस इसी में से हमें ट्राई करना था। फिर से मैं आपसे इस बात पे फिर से मैं आपको समझाता हूँ, आप पहले इसको नोट कर लो अगर नोट करना है तो। हेलो हेलो हेलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक क्लास का एवरेज है 80 और दूसरा क्लास का मुझे नहीं पता है, बट इसका जो सम बन रहा है वो 95 बन रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों को मिला के 95 बन रहा है। अब बताओ इसका कितना होता है, तो मैंने 80, तो ये वाली क्लास कितनी होनी चाहिए, 95 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो जाके बीच की कोई वैल्यू बनेगी। आप जानते हो ना, 2 वैल्यू को मिलाते हैं तो बीच की कोई वैल्यू बनती है, ये तो 80 है, ये 90 कितना हो जाएगा है 95, तो ये क्या होनी चाहिए, 95 से ज्यादा ही होनी चाहिए ना, अरे हाँ या ना, पक्का समझ में आ गई बात? चलो ये मेथड समझ में आ गया तुम्हें? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को कम समझ में आता है, पता नहीं क्यों, माइंड में बना लेते हैं कि नहीं आ रहा नहीं आ रहा। आ जाओ, चलिए साहब, एक किसी का भाई भी आया था एग्जाम में, इस बार ये देखो यार, यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, रेशियो दे रहा है, परसेंटेज दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या दे दिया, रेशियो दे दिया, तो हम डर जाएंगे क्या, अपन फैल जाएंगे कि खेल जाएंगे, खेल जाएंगे, ठीक है। नहीं तो कुछ तो मुझे पहले दिख रहे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम भी नहीं फैलेंगे। चलो फिर से आते हैं, आपको क्वेश्चन को किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है, मैं इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू वाटर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर पूरी अर्थ के लिए 1:2 है, तो मैं वाटर देखना चाह रहा हूँ, ये लैंड टू वाटर का रेशियो है पूरी होल अर्थ के लिए, तो वाटर कितना आएगा इसमें से, वाटर 2/3, ये किसके लिए है, एंटायर अर्थ के लिए है। अरे हाँ ना तो बोलो। अब
साहब क्या करना है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए देखो, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए अगर मैं लैंड टू वाटर का रेशियो देखता हूँ तो वो कितना है 2:3। तो वाटर कितना होगा 3/5 है ना। वाटर देखो भाई टोटल, हाँ या ना। अरे तुम बहुत टेंशन में हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आती जा रही हो, नहीं समझ में आ रही बात। बिल्कुल नहीं, स्ट्रेस में बैठी बिल्कुल। हाँ ऐसा लग रहा है 3 लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया, अभी बस गुस्से में बैठी है। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। स्ट्रेस में तो आप उतनी बैठी थी अभी, अब आप नॉर्मल हुई हैं। चलिए साहब अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो फाइंड द हेमिस्फीयर रेशियो ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखो मैं वाटर के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर भी वाटर बाई टोटल आएगा। मेरा आंसर भी क्या आएगा वाटर बाई टोटल। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा N1 A1 N2 A2, नीचे क्या होगा N1 N2, और ये क्या होगा एवरेज। अब मैं पहले से जानता हूँ कि एंटायर अर्थ का वाटर का, अब ये पूरा क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाटर। पूरे अर्थ का कितना है ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ। अरे कितना है वाटर 2/3 है। अब कोई कहेगा सर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, जरूरत ही नहीं है, हम रेशियो में निकालेंगे, आंसर भी रेशियो में पूछा हुआ है। अब आइए ये किसके लिए लिख रहे हैं, पहले वाला कौन सा था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, और ये किसके लिए लिख रहे हैं सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए N1 वैल्यू कितनी है दोनों, क्योंकि नॉर्दर्न और सदर्न दोनों किस रेशियो में होते हैं 1:1 होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी वाइज सेम होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा। और एवरेज वाटर का कितना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का 3/5। सॉदर्न हेमिस्फीयर के लिए N2 क्या है 1 और A2 क्या है x, दैट इज ऑल अबाउट। और इन दोनों का सम करेंगे तो हम जानते हैं 1 + 1 कितना होता है 2। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे कितना आएगा 3/5, ये आएगा x। x कितना आ जाएगा 4/3 माइनस 3/5। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। अब आपको फिर से मैंने वो बता रखा है, आपको अगर फ्रैक्शन में दिक्कत हो रही है तो अब आप दोनों का एलसीएम बना लीजिए, इसको भी 15 बना लीजिए, इसको भी 15 बना लीजिए, तो ऊपर नीचे 15 हो जाएगा कॉमन, और ये 20 माइनस कितना हो जाएगा 9। तो 20 माइनस 9 कितना होता है 11/15। यहाँ पे क्या आया है वाटर बाई टोटल है। ये क्या है, आपने स्टार्टिंग में भी वाटर बाई टोटल लिया था, तो एंड में भी आंसर जो आएगा वो वाटर बाई टोटल ही आएगा। तो वाटर कितना है 11। और अच्छा उसने रेशियो जो पूछा वो किसका पूछा है लैंड इज टू वाटर का। तो वाटर है आपका कितना 11 और लैंड कितनी है 4। तो आंसर आप लिखेंगे 4:11। क्वेश्चन थोड़ा मैंने ज्यादा डिटेल में बता दिया, इतना टाइम चाहिए नहीं था, बट मैं इसमें पाता हूँ कि स्टूडेंट कई बार अनकंफर्टेबल होता है, इसलिए बड़े आराम से बताया। आप एक बार इसको और देख लेना, दोनों ही एग्जाम के क्वेश्चन डन है क्या। चले आगे। सॉरी हो तो तुम तो रजिस्टर बंद करके दिखा रही मास्टर को, मास्टर रजिस्टर बंद कर दी है क्या। आप पढ़ना चाह रहे हैं ना भैया, हाँ क्या कह रही हूँ। अच्छा पलट, अच्छा ऐसे पलटा जाता है जो मास्टर, ये तो मैं पहली बार देखा, पलटने का बहुत बढ़िया तरीका था। ठीक है आइए, ऐसे कोई बच्चे टाइम नहीं दिखाते मुझे ऐसे कर रहे। ठीक है इसको देखिए, ये तो अब मिक्सचर्स के क्वेश्चन, अभी तक वेटेड एवरेज चल रहा था, क्या चल रहा था, अब किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए प्योर मिक्सचर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, प्योर मिक्सचर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए साहब। आइए, तो ये तो बहुत इजी है यार, 30% अल्कोहल के साथ क्या मिलाते हैं, किस रेशियो में मिलाएं, किसको 50% को, ताकि हमें क्या बनाना है 45%। ये तो हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं, ज्यादा में से
और ज्यादा में से तो किस रेशियो में मिलाना है? अगर 1 लीटर तुम यहाँ से लोगे तो 3 लीटर आपको यहाँ से लेना पड़ेगा। अगर 10 लीटर यहाँ से लोगे तो 20-30 लीटर यहाँ से लेना पड़ेगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ये पहला कंटेनर था, ये दूसरा कंटेनर था, दोनों में ही मैंने एक ही क्वांटिटी ली है, दैट इज अल्कोहल। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है सबका? चलिए साहब आगे चलते हैं। क्या 1 मिनट मिला के बना रहे हैं नई क्वांटिटीज, तो किस रेशियो में ये दोनों मिलाए जाएंगे? 1:3। ठीक है साहब? अच्छा एक बात और, इसी क्वेश्चन में 30 और 50 के बीच की वैल्यू क्या होती है? 30 और 50 के बीच की वैल्यू क्या होती है? 30 और 50 को सम करो कितना आता है? अरे 30 50 को 80 डिवाइड बाई 2 करो कितना आएगा? 40। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ये होता कि 30 एक सॉल्यूशन है और 50 भी एक सॉल्यूशन है ना, और मिला के हम लोग जो बना रहे हैं वो 40% बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ये देखो मिड वैल्यू है इसकी। कौन सी वैल्यू है? मिड। तो क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं, 1:1 में ही मिलाएंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर दो सॉल्यूशंस का मीन बनाते हैं तो हमेशा दोनों सॉल्यूशन किस रेशियो में मिलाने होते हैं? 1:1 निकालेंगे तभी यही आएगा, लेकिन निकालना नहीं होता है। ठीक है? क्या सर? बाय बाय हो गया, अब तो गया। इस क्वेश्चन को करो। ये आपके पास ए कंटेनर है, ये आपके पास बी कंटेनर है, दोनों को मिलाते हैं और एक रिजल्टेंट कुछ बनाते हैं। मिल्क वाटर 4:3 में था, मिल्क वाटर 2:3 में था। किस रेशियो में इनको मिक्स्ड करें? ये क्वेश्चन है। मीन्स उसने ये पूछा है N1:N2 क्या रखें, सो दैट जब हम मिला के बनाएं तो मिल्क और वाटर हाफ हाफ होना चाहिए। अच्छा आपको डन हो गया? तो ये हमने क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था। तो क्वेश्चन में किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना होता है, तो फंडामेंटल बात अब हमें आ चुकी है। ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को मैं किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू मिल्क, या तो इसी क्वेश्चन को किसके रिस्पेक्ट में करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब मुझे जानना है यहाँ पे मिल्क कितना है? 4/7। हाँ ना तो बोलो। इस वाले में मिल्क कितना है? 2/5। अब बना के हमें मिल्क बनाना कितना है? 1/2। यही तो है ना, पूरा क्वेश्चन मैंने मिल्क के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो डन। आगे अब साहब यहाँ पे देखना है 4/7 के साथ क्या मिलाते हैं? 2/5। अब मिला के क्या बनाते हैं? 1/2। अब मेरे को आपसे एक बात जाननी है, 1/2 सब लोग जानते होंगे 50% होता है। कितना होता है? 50%। और ये कितना है? देखो 1/5 कितना होता है? 20, तो ये 40% है। तो ये कितना है? 1/2 कितना होता है? 50%। 2/5 40%। ये कितना है? 1/7 होता है 14.28%। तो 4/7 कितना होगा? लगभग 60% के आसपास। ठीक है, अगर हम इसको 15% मान लें रफली, तो ये हमारे पास 60% वाले के साथ 40% वाली चीज मिला दें, 40% वाली, और बना कितना है? 50%। तो ज्यादा कौन है? ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4/7 में से ज्यादा में से कम घटाएंगे। ये इसलिए बताना ज्यादा कैसे है,
वो चीज हमें आइडिया लेने के लिए मैं बता रहा हूँ। और फिर ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 1/2 ज्यादा है किससे, 2/5 से। तो यही रेशियो होगा n1:n2। इस रेशियो में मिलाते हैं हमेशा, हाँ या ना? हाँ, इसने बोला ना हाफ मिल्क हाफ वाटर, आधा आधा, तो मतलब 1:1। तो साहब इसको सॉल्व कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपके पास इसको यहाँ पे फिर से क्या है, 1/2 1/4, तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 5 - 4, ठीक है। और ये कितना आएगा, 14, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 - 7, तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/14। आपको एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा कभी भी आपके पास ऐसा रेशियो है, दो ही रेशियो है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो दो के केस में, तो 3:2 डायरेक्टली लिख सकते हो। बट ये 2 के रेशियो में कैसे, 2 रेशियो के केस में बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई अलाउड होती है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 14/10 7:5 आ जाएगा। तो इस क्वांटिटीज का रेशियो रखना है आपको। डन है क्या? प्लीज चेक कर लीजिए, कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कहीं किसी को कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो समझ में ना आ रही हो। डन है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लिया हुआ था, पिछली क्लास में लिया था, वहाँ परसेंटेज से बात की थी, यहाँ रेशियोज है बस, दैट इज द डिफरेंस। कितने लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर है? सबको? ऐसा क्वेश्चन तो मैंने क्लास में भी कराया था आपको लास्ट टाइम। दस % ये है तो 90% क्या होना चाहिए था, मिल्क। इसमें मैं ऐड क्या कर रहा हूँ, वाटर। तो जब भी वाटर ऐड करता हूँ तो वाटर प्योर कितना होता है, 100%, उसमें मिल्क कितना होता है, 0%। अब मिला के हमें क्या बनाना है, मिल्क वाटर, जिसमें से वाटर कितना होगा 20% और मिल्क कितना होगा 80%। ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है लास्ट क्लास में। कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आप किसी एक के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो और ज्यादा में से कम घटा दो, हमेशा रेशियो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब आपने गलत घटाया, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में ही लीजिए, पूरा क्वेश्चन हम किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, किसी एक के रिस्पेक्ट में। लेट अस अज्यूम मैं मिल्क के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो पहले वाले में मिल्क कितना है 90%, दूसरे वाले में मिल्क कितना है 0%, क्योंकि वो प्योर वाटर ऐड कर रहा है उसमें, और मिला के बना कितना है 80%। तो इसका मतलब है किस रेशियो में मिलाना है, ज्यादा में से कम घटाइए, तो 80 - 0 कितना आएगा 80%, और ज्यादा में से कम घटाइए, तो इसका मतलब किस रेशियो में होना चाहिए 8:1। अब आप इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए, ये क्वांटिटीज हैं, अगर 8 लीटर यहाँ से लेना है तो 1 लीटर यहाँ से लेना है, बट क्वांटिटीज तो यहाँ पे पहले से दे के रखी है ना इसने, पहले वाले की इस बार क्वांटिटीज दे के रखी, कितने लीटर की क्वांटिटी है 40 लीटर। इसका मतलब है जो आप रेशियो में 8 बोल रहे हो वो वैल्यू में कितना है 40 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? देखो पहले वाले से आपको 8 लेना है तो दूसरे वाले से 1 लेना है, तब जाके ये मिक्सचर बनेगा। तो पहले वाले में रेशियो 8 है, बट एक्चुअल में उसकी रियलिटी में वैल्यू 40 है। तो इसका मतलब है रेशियो में जो चीज 8 है उसकी वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। इसका मतलब आपको जो 1 मिलाना है उसकी रियलिटी में वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, क्योंकि वो चीज रेशियो में 1 है, तो रेशियो में 1 की वैल्यू आपको लानी थी, ठीक है। तो 5 लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा।
किसी को कोई भी डाउट होता है तो रुक के भी पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और मैं एक पैटर्न के 5-5 6 क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट को आप मतलब कर सकते हो क्लास में, और फिर लास्ट में भी पूछ सकते हो। एलॉय मींस मिक्सचर्स होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इसने वैल्यू दे दी, 50 ग्राम एलॉय स्टार्टिंग की वैल्यू दे दी। एलॉय किससे मिलके बना है? गोल्ड और सिल्वर। तो गोल्ड और सिल्वर से मिलके एलॉय बना है, जिसमें गोल्ड कितना है पहले वाले में 80%, तो बचा हुआ क्या होगा? सिल्वर। जैसे मिल्क हम लोग बोलते हैं तो बचा हुआ वाटर होता है। अब इसमें वो कह रहा है कितना मैं गोल्ड मैच मिक्स करूं, मतलब दूसरा वाला जो है वो प्योर गोल्ड ही है, मतलब 100% गोल्ड है, उसमें सिल्वर है ही नहीं। सो दैट एलॉय में जो बनेगा उसमें गोल्ड कितने परसेंट हो? गोल्ड और सिल्वर कितने कितने परसेंट हो? 95% गोल्ड हो, तो बचा हुआ क्या होगा? 5% सिल्वर हो। डन है कि नहीं है? यहाँ पे देख लीजिएगा, बस मिल्क वाटर की जगह उसे गोल्ड सिल्वर बोल दिया। और क्वेश्चन या तो केवल गोल्ड के रिस्पेक्ट में सॉल्व होगा, या तो क्वेश्चन केवल सिल्वर के। तो किसके रिस्पेक्ट में करूं मैं सॉल्व? लेट अस अज्यूम मैं गोल्ड के रिस्पेक्ट में करता हूं। तो पहले वाले एलॉय में कितना है गोल्ड? 80%, और दूसरे में 100%। दोनों को मिला के मुझे बनाना क्या है? 95%। फिर से कहानी वही है, पहले वाले में 80% गोल्ड था, दूसरे वाले में 100%, हमें मिला के बनाना 95। तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 5%, और ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 3%। तो ये कितना आएगा? यहाँ से क्वांटिटीज क्या आएगा? 1:3। तो पहले वाले से अगर आपको उठाना है 1 ग्राम, तो दूसरे से उठाना पड़ेगा 3 ग्राम। अब इंपॉर्टेंट पता है क्या है? यहाँ पे जो पहले वाला है उसकी तो वैल्यू भी दे रखी है उसने वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 ग्राम। उसका मतलब है उसने 1 की वैल्यू पहले ही दे रखी है 50 ग्राम। तो साहब 3 की वैल्यू कितनी होगी? 150 ग्राम। हाँ या ना? रेशियो में 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू 150। ठीक है साहब, चेक करिए कहीं किसी को जरा सा भी डाउट तो नहीं आ रहा है। क्वांटिटीज का रेशियो n1 n2 निकल के आया। पहली क्वांटिटी रेशियो में 1 आई, बट रियलिटी में वो 50 थी, तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 150। चलिए आगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा, गर्ल्स के बॉयज के मार्क्स कितने हैं, गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं, और क्लास के मार्क्स कितने हैं? बॉयज के कितने हैं? स्टूडेंट के मार्क्स क्लास के कितने हैं? 68। बॉयज के मार्क्स कितने हैं? 60। गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं? 80। तो 80 वाली चीज के साथ 60 वाली चीज मिला रहे हैं। अब इसमें इसने पूछा है कि किस क्वांटिटीज में होने चाहिए बच्चे, तब जाके ये एवरेज बनेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 8।
और ज्यादा में से कम घटाएंगे, कितना एवरेज बनेगा? तो यहाँ पे 4 से कैंसिल करिए, ये कितना आएगा? 2, और ये कितना आएगा? 3। तो साहब बॉयज जो है वो 3 है और टोटल कितना है? 5। 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा? 60% बॉयज है। अगर गर्ल्स पूछता तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी थी? 2 थी आउट ऑफ 5 इंटू 100, तो यहाँ पे 40%। हाँ या ना? डन है? बोलो। फिर से वही कहानी है, 60 वाली चीज के साथ 80 वाली चीज मिला दें और 68 वाली चीज बना दें। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. देखिए इस वास्ते स्टूडेंट बता दिए, सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी। इस बार क्वांटिटी स्टूडेंट ही बता दी है तो परसेंटेज निकलेगा तो नंबर्स भी आ जाएंगे। अब बताइए एवरेज मार्क्स क्लास का कितना है? 54, और एवरेज मार्क्स गर्ल्स का कितना है? 80, और बॉयज का कितना है? 30। ये बॉयज के कम ही क्यों देते? क्वेश्चन में भी कम देते, रियलिटी में तो चलो कम आते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में भी कम ही देते हो। तो ये क्लास के मार्क्स हैं। डन? अब यहाँ पे देखिए, तो ज्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलो। और यहाँ पे कम करिए, कितना बचेगा? बोल ही नहीं आया। 26। अब रेशियो ले लो इसका, तो ये कितना आएगा? 12:30। ये रेशियो आ गया। तो गर्ल्स है 12 और बॉयज है 30। अब बताइए रेशियो में गर्ल्स और बॉयज, और एक्चुअल में, तो ये 12 है और ये 13 है, तो रेशियो में तो ये 25 है, बट रियलिटी में ये कितना है? 250। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। और बॉयज रेशियो में कितने हैं? 13। 1 की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 130। क्लियर है? डन? नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा समझ गए? करता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चंस को इनहैंस कर देता हूँ। आपको पीपीटी मिल जाएगी अभी इसकी, आप स्कैन कर लेना।
तो उसके बाद ये घर से ट्राई कर लेना कुछ क्वेश्चंस, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे तो वो मैं करा दूंगा आपको अगली क्लास में। आज देखो मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी थी। ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना निकले और ये वाला शायद नहीं निकलेगा, तो ये मैं लास्ट में करा दूंगा एक ही क्वेश्चन, और निकल भी सकता है वैसे अगर ढंग से पढ़ोगे तो निकल भी जाएगा। तो ये पूरे मेरे क्वेश्चंस थे जो मुझे कराने थे आज, इसमें से मैंने करा दिए अच्छे खासे क्वेश्चन, कुछ बच गए लास्ट में। पांच छह क्वेश्चन उसके बाद बच रहे हैं हमारे पास। अच्छा चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, मैं एक आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जस्ट आपसे ऐसे ही पूछूं। अभी मैं ये अभी वर्कशॉप के क्वेश्चन है, थोड़े से टफर लेवल के क्वेश्चन है। जब एग्जाम आता है तो उसके बाद उस टाइम पे और लेवल थोड़ा सा लिफ्ट करते जाते हैं। ये जैसा क्वेश्चन को देखो तुम लोग, अब मुझे चाहिए कि तुम इसका आंसर निकालो। जितना भी तुमने बेसिक पढ़ा है ना बस वही बेसिक है, बस ये क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा आप कर सकते हो। मुझे आपसे एक बात जाननी है, देखो P और Q को मिला के कितना बनना है 135, तो P का कितना है 130 और Q का कितना है, इसका मतलब है P का 130 है और Q का कितना है 138, सॉरी P एंड Q टुगेदर 135। हाँ ठीक है। अब बताओ कि अगर दो लोगों को मिलाते हैं तो किस रेशियो में मिलाओगे ताकि 135 बने, तो फिर से वही फंडा, ज्यादा में से तो ये कितना आएगा 5 और ज्यादा में से तो ये कितना आएगा 3। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटीज का रेशियो है, P वाले से इतने बच्चे उठाने और Q वाले से इतने बच्चे उठाने। अरे हाँ या ना, ये बात देखो तुम्हें आती है बट ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाली बात होगी कैट PYQ ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये आपने पहली चीज कर ली। अब दूसरी चीज क्या है, उसने बोला है कि जब Q और R को मिलाते हैं तो Q का कितना है, देखो Q का कितना है 138 और R का कितना है, अरे R का कितना है, और दोनों को मिला के बना रहे हैं तो कितना बना रहे हैं 142। तो किस रेशियो में इनको मिलाया जाएगा, किस रेशियो में इनको मिलाएंगे, ज्यादा में से कम घटाओ और ज्यादा में से कम घटाओ, बोलो 4। तो ये कितना रेशियो आ जाएगा 5:2। ये किसका रेशियो है Q का, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द Q, और ये किसका है नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द R। अब आप एक चीज देखो, आप रेशियो में जानते हो नंबर ऑफ स्टूडेंट P में, नंबर ऑफ स्टूडेंट Q में और नंबर ऑफ स्टूडेंट R में। P और Q में कितना है रेशियो स्टूडेंट का 3:5 और Q और R का रेशियो क्या है 5:2। तो कंबाइन करेंगे क्योंकि बीच का रेशियो सेम है तो क्या लिख देंगे 3:5:2 लिख देंगे। अब आप ये चीज देखो, क्या ये चीज आप नहीं जानते थे, बिल्कुल जानते थे आप। दो चीजों को मिलाना जो किस रेशियो में मिलाएंगे तब कि ये बीच का रेशियो बनेगा, आप जानते थे A1 A2 और A बना रहे तो किस रेशियो में N1 N2 होना चाहिए, वो आप चीज यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से निकाल लिया, तीनों को कंबाइन कर दिया रेशियो, कंबाइनिंग रेशियो लगा दिया। अरे हाँ ना तो बोलो, कंबाइनिंग रेशियो लगा दिया यहाँ पर।
अब साहब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब हम लोग P और R को मिलाएंगे तो एवरेज हाइट क्या बनेगी? आइए साहब अब बताइए, P और R को मिलाना है, P कितना है? P कितना है? 130 वाली चीज के साथ कौन सी चीज मिलाई जा रही है? 152। और हम लोग एवरेज क्या बनाएंगे? ये वाली चीज वो पूछा है तो मैं कह रहा हूँ x बनाएंगे। बट मैं ये बात तो जानता हूँ कि ये ज्यादा है ये कम है, तो ये बीच की वैल्यू होगी। अरे हाँ या ना? तो अपन फिर से ज्यादा में से कम घटाएंगे तो क्या बोलेंगे? ज्यादा कौन है? 152 और कम कौन होगा? x। लेकिन जब ज्यादा में से कम घटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस 130, क्योंकि बीच की वैल्यू बनती है 130 से ज्यादा ही होगी। हाँ या ना? जो चीज ये निकल जाती है यही क्या कहलाती है? क्वांटिटीज का रेशियो। ये कौन सी क्वांटिटीज है? P और R का रेशियो है। अरे हाँ या ना? तो बस ये देखो यहाँ पे P और R का रेशियो तो हम लोग निकाल के बैठे हैं। P का कहाँ है? P का है 3 और R का कितना है? 2। तो इन दोनों को इक्वेट कर देना 152 माइनस x डिवाइडेड बाई x माइनस 130। और ये रेशियो किसका होगा? नंबर ऑफ P और नंबर ऑफ R का, और जो कि क्या है? 3:2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 152 इंटू 2 कितना होगा? 304। कितना होगा? 304। ये कितना होगा? 2x। और ये 3x और ये कितना होगा? 390। और इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। और इसको इधर भेजेंगे तो बोल भी नहीं रहे हैं कुछ लोग तो 694। तो ये कितना आएगा? x की वैल्यू ये निकालो। ये तुम्हारा आंसर था। ये क्वेश्चन को हम लोग अब जब तुम मेंस एग्जाम में होगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उसमें भी देखो कॉन्सेप्ट यही लेवल है, दो चीजों को बनाया, मिक्स किया और फिर उसके बाद देखो कुछ भी टफनेस है, ये कैरेक्टर रीसेंट जियोग्राफी वैल्यू है। ठीक है, तो क्या आप मेरी बात समझ में आ रही है? जो चीज तुम सीख रहे हो छोटे छोटे पार्ट में, बड़े क्वेश्चन में वही चीज 2-3 बार लगवाता है इसके। अरे हाँ या ना? तो ये क्वेश्चन इसलिए दिखाया मैंने कि भाई एग्जाम का एक्चुअली हमें यहाँ तक भी रीच आउट करना है ग्रेजुअली। ठीक है, दूसरा पहले बैक करके दिखाने के साथ दूसरा वर्ग स्टार्ट कर देना। कि यहाँ तक समझ में आ गई बात?